रहे कि ये इंपॉर्टेंट है। मौखिक रूप को बोली कहते हैं और लिखित रूप को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है, दोनों रूप हो गए भाषा के। अब अगर हम देखा जाए कि भाषा के दो रूप या फिर दो भेद, आप कुछ भी समझ सकते हैं, इसके मैं यहाँ लिख देती हूँ, दो भेद हो गए। पूछा जाता है भाषा के कितने भेद होते हैं? तो दो होते हैं, मौखिक और लिखित। अब मैं आपको जो भी आज पढ़ाने जा रही हूँ, हर लाइन से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, तो कोई भी नॉट इवन अ सिंगल थिंग, कोई भी इसमें फालतू नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो, तो बहुत ध्यान से क्लास को आपको अटेंड करना है लास्ट तक। तो कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक रूप को हम बोली कहते हैं और जो लिखित रूप होता है उसको क्या कहते हैं? हम लिपि कहते हैं। ठीक है, अब आपको समझना है जो भाषा है, भाषा, ठीक है, अगर हम बात करें भाषा, तो भाषा की जो न्यूनतम इकाई है, भाषा की न्यूनतम इकाई, न्यूनतम इकाई, भाषा की न्यूनतम इकाई क्या है? भाषा किससे मिलकर बनती है? आप जो भी कुछ बोल रहे हैं वो किससे मिलकर बोल रहे हैं? वाक्य से। जब आप मैंने एक वाक्य बोला, आप क्या कर रहे हैं, है ना? तो एक वाक्य से पूरी भाषा बनी। तो भाषा की न्यूनतम इकाई क्या हो गई? वाक्य। वाक्य हो गई है। अब वाक्य किससे बना? वाक्य किससे बना? वाक्य बना शब्दों से। जैसे क्या शब्द था? आप क्या कर रहे हैं? ये तो एक वाक्य हो गया और इसमें छोटे-छोटे क्या है? शब्द हैं। आप एक शब्द हो गया, क्या एक शब्द हो गया, कर एक शब्द हो गया और रहे एक शब्द हो गया, है एक शब्द हो गया। तो भाषा की न्यूनतम इकाई तो वाक्य है, लेकिन वाक्य की न्यूनतम इकाई क्या है? वाक्य की न्यूनतम इकाई है, क्या है? अभी मैंने बताई है, शब्द। क्या है? शब्द। क्योंकि वाक्य किससे बनता है? शब्द से बनता है। तो तीनों देखो, दोनों लाइनों में क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन आ जाता है भाषा की न्यूनतम इकाई क्या है? वाक्य है, शब्द है, बोली है, लिपि है। तो आप किसको राइट मार्क करेंगे? वाक्य को। और अगर वाक्य की न्यूनतम इकाई पूछ ली तो क्या है? शब्द है। अब और ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रही हूँ जो मैंने आपको बताया, आप क्या कर रहे हैं। ये क्या है? एक सेंटेंस है या एक वाक्य है ना? वाक्य है ये। अब ये जो वाक्य है किससे मिलकर बना है? शब्द से, यानी कि वर्ड से। कॉम्बिनेशन है ये, है ना? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, यानी कि शब्दों का संग्रह है। क्या है? शब्दों का संग्रह। शब्दों का संग्रह है ना? बहुत सारे शब्द मिले तो क्या बना? एक वाक्य बना। अब अगर हम शब्द की बात करें, जैसे यही शब्द ले लीजिए आप, तो ये किस चीज का संग्रह है? वर्ण का। यहाँ पे अ अलग वर्ण है, प अलग वर्ण है, तो शब्दों का संग्रह है। और शब्द किससे मिलकर बनते हैं? वर्ण से। तो जो शब्द की न्यूनतम इकाई है वो क्या हो गई है? वर्ण। इधर को अगर मैं लिखूं, शब्द की न्यूनतम इकाई क्या है? वर्ण है। क्या है? वर्ण। ठीक है, ये